झूठ, एक और झूठ। क्या कहें, शुरुआत मजबूरी में किए थे और अब मजा आ रहा है। ऐसा कम से कम कई लोगों को जरूर लगता होगा। आपको भी लगता है कि नहीं? नहीं, लगता तो जरूर होगा। तो बता दें कि मजा नहीं आ रहा है। अब ये मजबूरी, जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा एक व्यक्ति इस तरह की घटिया बातें और बिना सर पैर की बातें रोज करे और उसकी बातें हकीकत कोई नहीं लोगों को बताए, तो ये तो शर्मनाक है ना। हकीकत रेडियो रवांडा के रिजल्ट के रूप में सामने आए, उससे पहले झूठ से लोगों को अवगत करा दिया जाए। मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार के एक और बकलोल एपिसोड। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। अब देखिए ना, कितना इत्तेफाक है कि हमने बकलोल एपिसोड की शुरुआत ही इसलिए किया था कि झूठ और सच के बीच में लोगों को फर्क दिखाया जाए कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सच नहीं है, सच कुछ और है। कई सारे नेताओं के दिए गए तथ्यानुसी बयान, उनके हरकतें और गवर्नमेंट स्कीम की हालात इस एपिसोड में कवर करने की हमारी कोशिश थी। लेकिन हमने शुरुआत के 4 एपिसोड जो किए हैं उसमें से 3 एपिसोड एक ऐसे व्यक्ति पे करना पड़ रहा है जो खुद पत्रकारिता से होने की दावा करता है। डिग्री नहीं है, कानून की समझ नहीं है, लेकिन थेथराई अनलिमिटेड है। यही हालत है और इसकी सच्चाई लोगों को तो बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि कई बार पत्रकारिता से जुड़ा एक व्यक्ति जब माइक उठा के झूठ बोलता है तो लोगों को लगता है कि यही सच होगा। ऐसे ही दावा सच तक के एक वीडियो में किया गया, जिसमें कहा गया कि मनीष कश्यप की एक वीडियो ने शाहरुख खान का गुटका छाप पोस्टर हटवा दिया। एग्जैक्ट आप देखें तो यही लाइन्स है और ये टाइटल बनाए गए हैं। पहला वीडियो बनाया जाता है 29 जनवरी को मनीष कश्यप द्वारा, जिसे हम प्यार से बड़े थेथराई नरेश कहते हैं। अब यहाँ भी देखिए हमारी बातें कैसे सच होती है। 29 जनवरी को जो वीडियो बनाया गया तो उसमें कई सारी बातें कही गई कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा बैनर है एक लगा हुआ। कंकड़बाग की ये बात है। कंकड़बाग में एक बैनर लगा था जिसमें बिमल इलायची का प्रचार किया गया था। बिमल इलायची एक सरोगेट ऐड है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे है। बिमल इलायची का ऐड था जिस पर मनीष कश्यप खड़ा होकर कहते हैं कि ये ऐड देखिए, मैं इस तरह की प्रचार कर रहा हूँ जहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनाने की बात कर रहा हूँ और सामने वाला गुटखा बेच रहा है। ऐसा ही मूवी आपको देखना है क्या? हालांकि उनकी जली पड़ी है मूवी के सक्सेस को लेकर, तो वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं। खैर ठीक है, गुटखा के बात करना वो अच्छी बात है। लेकिन उस वीडियो के बाद 4 तारीख को एक और वीडियो आता है उसी चैनल के द्वारा और उसमें दावा किया जाता है कि मनीष कश्यप की एक वीडियो ने शाहरुख खान का गुटखा छाप ऐड हटवा दिया। यही टाइटल थंबनेल है, आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। मैंने कोई बना के नहीं बता रहा। तो अब ये इस सच को समझना है। कई सारे हमने कमेंट देखे, इसमें लगातार जो कमेंट थी इसमें वाहवाही थी कि लोग कह रहे हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, मनीष कश्यप ऐसे हैं, आप मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। कई सारे तारीफें। जनरल तौर पे कई लोग सोचेंगे तो कहेंगे अच्छा है, मुझे भी लग सकता है, लेकिन क्या सच है? तो ये समझिए कि ये वीडियो जो मोहतरमा कह रही है, हमारी बहन काजल नाम है इनका, कह रही है कि सरोगेट ऐड, सरोगेसी ऐड था जो हटा दिया गया है मनीष कश्यप के वीडियो पे। मोहतरमा एक बात सच्ची बोल रही है, कम से कम वो गुटखा का ऐड तो नहीं कह रही है, कह रही है सरोगेसी ऐड था। तो सरोगेसी ऐड था तो इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हटे कैसे, क्योंकि सरोगेसी ऐड करना किसी भी तरह से इलीगल नहीं है, नहीं है इलीगल। ये कानूनी फॉल्ट हो सकती है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं जो तथ्यात्मक रूप से सही भी हैं। अब सरोगेसी क्या होती है ये आप एकदम ठेठ भाषा में समझिए। सबसे पहले तो सरोगेसी होता है, आप सबसे पहले सरोगेसी का उदाहरण मैं देके बताऊं तो सरोगेसी मदर से आप समझते हैं कि कैसे होती है। सरोगेसी जो बच्चा पैदा किया जाता है, सरोगेसी माँ होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामू, उसकी पत्नी का नाम है क्या? गीता। अब वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है अपने तौर पे, तो वो क्या करते हैं कि वो एक किराए की कोख लेते हैं जिसमें सी एक और महिला है जिसका नाम है राधा। वो इनके बच्चे को अपने कोख में पालती हैं, गर्भाशय में। अब वो जो बच्चे को जन्म देगी, वो बच्चा का माँ बाप तो ये होंगे लेकिन पैदा वो करेंगी, राधा। तो ये जो वो मदर है वो सरोगेसी मदर है, मतलब कि किराए की कोख से बच्चा पैदा करना और सरोगेसी मदर का काम होता है। इसी तरह से सरोगेसी ऐड होता है। अब ये ऐड कॉन्सेप्ट है ही क्यों? सबसे पहले तो ये समझिए, किसी भी तरह का पेय पदार्थ इस तरह का है जो नशीला है, धूम्रपान से संबंधित ऐड करना अपराध है, इलीगल है इंडिया में। तो इसका एक बाई प्रोडक्ट और एक बाईपास रास्ता निकाला कंपनियों ने, एक साइड प्रोडक्ट बनाया।
अब जिसका मकसद ही है कि उनके मेन प्रोडक्ट को प्रचार करना। अब अगर शराब का प्रचार नहीं कर सकता मैकडॉवेल और किंगफिशर, तो वो प्रचार क्या करता है? आपने गौर किया होगा कि वो सोडा का प्रचार करते हैं और पानी का, किंगफिशर सोडा और पानी। विमल इलायची का प्रचार करता है, विमल गुटखा का, अपना पान मसाला का नहीं। उसी तरह से सिग्नेचर है, पान पराग है और रजनीगंधा है, सब अपने इलायची का प्रचार करते हैं जो कि साइड प्रोडक्ट है। अब वो उस प्रचार को ऐसे करते हैं, ऐसे दुनिया के सामने पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो लगे ही ना कि वो इलायची की प्रचार कर रहा है, वो मेन उसका प्रचार कर रहा है। आप सोचिए ना, खुद जब दुकान में जाकर बोलते हो कि इलायची दे दीजिए, तो ये थोड़ी बोलते हो कि विमल इलायची दे दीजिए या रजनीगंधा इलायची दे दीजिए या पान पराग का इलायची दीजिए, आप बोलते हो सिर्फ इलायची दीजिए। लेकिन आपको अगर गुटखा खरीदना हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा, ये जो लोग खाते होंगे, कि उनके विमल लेना है कि पान पराग लेना है या रजनीगंधा लेना है। तो देखिए ना कि इलायची कहने वाला इलायची कहेगा, लेकिन वो विमल इलायची का ऐड करेंगे और विमल इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, बोलो जुबा केसरी, कि वो लगेगा कि विमल का प्रचार कर रहा है। अब ये इथिकल तौर पे कई सारे इस पे सवाल हैं कि क्या साइड प्रोडक्ट का एक ही नाम लेके इस तरह से कंपनियां इस तरह के चीज़ों को बढ़ावा दे सकती है क्या? क्या रिस्पेक्टेड एक्टर इस तरह का ऐड कर सकते हैं क्या? कई सारे सवाल उठे हैं, जायज़ भी है, कई एक्टरों ने माना भी है कि उनकी गलती हुई है। उनमें से अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन ने एक्सेप्ट किया है, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये ऐड की बात अगर करें तो सेरोगेसी आप समझ चुके हैं कि सेरोगेसी ऐड क्या है। अब सेरोगेसी ऐड है जिसमें वो विमल इलायची का ऐड लगा हुआ था, तो अब ये तो क्राइम था नहीं, तो वो हटा कैसे? कोशिश की समझने की कि ये ऐड हटा क्यों, क्योंकि कोई भी जब क्राइम नहीं है, ये गलत नहीं है, तो ऐड कैसे हट गया? तो हमने जब जानकारी निकालने की कोशिश की तो इस पर स्पेसिफिक जानकारी तो नहीं मिली कि ये पर्टिकुलर जो कंगड़ बाग का ऐड था वो क्यों हटा है। लेकिन ये जानकारी हमें जरूर मिली कि ऐसी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है पार्टिकुलर ऐड को लेके या पार्टिकुलर बैनर को लेके। तो फिर यह ऐड क्यों हटा? तो हमें रीजन दिया गया कि हो सकता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो। हमें यह बात लॉजिकल भी लगी। हमने बताया था ना पहले को 29 जनवरी को पहला वीडियो मनीष कश्यप के द्वारा बनता है जिसमें ये इस तरह की बातें की जाती है कि फिल्म मत देखिए, देखिए हमने एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, ये गुटखा का ऐड दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो 29 जनवरी को है और फॉलो अप वीडियो बनता है 4 तारीख को कि वीडियो मनीष कश्यप की वीडियो की वजह से गुटखा छाप ऐड हट गया। कैसे हटा? सोचिए कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही होगा जनवरी तक होगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं और ऐसा उन्होंने भी कहा नहीं है, तो ये मान के चलते हैं कि यही मेन रीजन होगा। और अगर ये मेन रीजन नहीं होगा तो सोचिए कि वो ऐड कैसे हट गया? हटना तो नहीं चाहिए। अगर ये दावा इस तरह से करते हैं तो सबसे पहली बात तो कि ये झूठ बोल रहे हैं। और झूठ क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। क्या इस तरह के अफवाह एक पत्रकार को फैलाना चाहिए जहां पे वो झूठा दावा कर दे को ऐड हट गया? क्योंकि ऐड हटा ही है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसकी कॉन्ट्रैक्ट ही जनवरी माह तक की होगी, फरवरी में होगी नहीं, तो वो ऐड हटा दिया गया। और अगर ऐड इनके वजह से हट गया तो क्यों हट गया? क्या ये गुंडा है, ये दादा है, कोई रंगदार हैं, इन्होंने ऐड को हटवा दिया, या क्या है? जब वो इलीगल है ही नहीं तो कैसे हट गया? थोड़ी सी ना आँख कान खोल के इन चीज़ों को समझिए, नहीं तो मैंने शुरुआत में बोला ना कि रेडियो रवांडा के रूप में सच सामने निकल के आए, उससे पहले झूठ से लोग अवगत हो जाएं। एक पत्रकार जब माइक उठा के ऐसी झूठ बोले तो ये शर्मनाक है। एक पत्रकार जिसका काम है कई सारे झूठों को रोज पर्दाफाश करना, उसे आज एक सामने वाले रिपोर्टर को उसी की सच दिखाने की नौबत आ जाए और उसी की हकीकत से लोगों को रूबरू कराना पड़ जाए, तो ये शर्मनाक है। और आप सब पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोगों के मानसिकता और सोच पे एक गहरा आघात है कि आप कितने बुद्धिजीवी हैं और कितने समझदार हैं। ये कॉमन सा विषय नहीं है क्या? आप मेरे पे उंगली उठाने और सोचने से पहले ये बात सोचिएगा कि क्या ये इलीगल नहीं है तो कैसे हटा होगा। तो फिर एक रिपोर्टर ने झूठ बोलने की कोशिश क्यों की? क्यों उन 15 साल 16 साल 17 साल के युवाओं को, घर बैठे जनता को जो इन चीज़ों की न सेरोगेट ऐड के मतलब समझता है, वो न ये चीज़ें समझता है, उन्हें गुमराह कर रहा है। कुछ नहीं कहना बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या ऐसी हकीकत को लाना चाहिए? क्या कोई पत्रकार इस तरह की गलती रोज करे और इस तरह के जानबूझ के दंगा भड़काने वाली चीजें, अफवाह फैलाने वाली चीजें करे, तो क्या उसकी हकीकत पत्रकारों को नहीं दिखानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।